मैं हूं दर्शन भारती और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। और ये वीडियो कंटिन्यूटी है पिछले वीडियो की, जब मैंने बात की थी कि मैं फिट इंडिया मूवमेंट पे अब जो आप रजिस्टर करते हैं अपना स्कूल और उसके बाद 3 स्टार और 5 स्टार के लिए कैसे अप्लाई करना है, वही आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले कि जैसा आप जानते हैं कि www.fitindia.gov.in पर आप लॉगिन करें, www कर लें। आप फिट इंडिया लिखेंगे तब भी पेज ये खुल जाएगा, तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा इंटरफेस। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ लॉगिन करेंगे। अब मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है एक स्कूल आपकी एग्जाम्पल के लिए, तो आप अपने स्कूल का यहाँ जब यहाँ क्लिक करेंगे तो लॉगिन ये लॉग आउट ऑप्शन है। मैं ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो लॉगिन में अपने स्कूल की ईमेल आईडी जो आपने डाली हुई है और पासवर्ड जो आपने बनाया था और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर देंगे, तो इस तरह का इंटरफेस सामने आपके आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अब जो है हमने लॉगिन किया हुआ है अपने स्कूल का, तो अब आप इसके आगे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या है कि सबसे पहले आप इसी अपने स्कूल को माई अकाउंट पे चले जाइए। आपके स्कूल का जो अकाउंट है वो आपका ये खुल जाता है, रजिस्टर्ड एज स्कूल वेलकम टू पीएस शिंदरा। अब मैं प्राइमरी स्कूल मैंने लिया है इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए तो 5 स्टार 3 स्टार रेटिंग के लिए अप्लाई करना ही करना है, लेकिन ये ऑप्शन सबके लिए खुल जाता है। मैंने हायर सेकेंडरी नहीं खोला है, तो आप यहीं से जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन आ जाता है, तो मैं यहाँ इसको क्लिक करूँगा। फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन के लिए किया है, तो यहाँ फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन में ये क्या है, फिट इंडिया स्कूल फ्लैग तो अवॉर्डेड है। स्कूल फ्लैग में ये इनकी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये ग्राउंड की पिक्चर है, ये बाकी जो जो रिक्वायरमेंट मांगी थी वो मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। वहीं आप अपना डाउनलोड सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिट इंडिया स्कूल फ्लैग भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ रिक्वेस्ट फॉर 3 स्टार। अब 3 स्टार के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ नेट अप्लाइड है क्योंकि स्कूल ने अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो ये प्राइमरी स्कूल अप्लाई कर भी नहीं सकता, कर भी सकता है। अगर करना चाहेगा तो क्या उसके लिए ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये फुलफिल करता है कि नहीं करता है, ये आप देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले 3 स्टार रेटिंग के लिए आप अप्लाई करें, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल टीचर टू बी स्पेंडिंग 60 मिनट्स और मोर एवरी डे फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़। यानी कि आपके स्कूल के सारे जो टीचर्स हैं वो 60 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अगर करते हैं तो नंबर ऑफ टीचर्स आप यहाँ देख लें, एक है तो अगर एक है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। जैसे आप 2 लिखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नेक्स्ट में चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल स्पेंडिंग एटलीस्ट 60 मिनट्स पर डे फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। तो कितने हैं, यहाँ आपने नंबर लिखा, तो यहाँ हम ऑप्शन अगर मैं डाल देता हूँ 2 टीचर, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन क्या आता है कि स्कूल एनकरेज टीचर्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स और फिटनेस इन स्कूल। अब किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या स्कूल जो है टीचर्स को एनकरेज करता है, क्या टीचर्स की पार्टिसिपेशन के लिए कि ऑर्डर आपका निकाला जाता है कि सभी टीचर जो हैं आज 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटीज के लिए रहेंगे, या आज जो है वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, या कोई भी स्कूल के अंदर आप क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं, टीचर्स में जो जो एक्टिविटी करवाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज, तो क्या इस तरह कोई ऑर्डर निकलता है। अगर ऑर्डर निकलता है तो हम चूज फाइल करेंगे, तो वो आपकी फाइल जहां कहीं भी सेव है उस फाइल को क्लिक करके आप यहाँ उसको अपलोड कर देंगे। सिमिलरली स्कूल मोटिवेट्स ऑल टीचर्स टू डू 60 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे। अब हर दिन एक्टिविटी करने के लिए जैसे वो कोई पोस्टर मेकिंग करवाते हैं, है ना, कोई एसएमएस से आपने कोई मैसेज डाला हुआ है कि आज इतने बजे सारे टीचर जो है वहां असेंबल होंगे, क्या कोई ईमेल डाली थी आपने सभी टीचर्स को कि सारे के सारे टीचर्स आप जो है आज 1 घंटा हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां रुकेंगे, क्या कोई सर्कुलर निकाला था। अगर वो निकाला था तो अटैच मैक्सिमम 20 MB जो डॉक्यूमेंट, उससे ऊपर डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। तो वो चूज करके आपकी जहां भी वो फाइल है वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। देन नेक्स्ट आता है कि स्कूल हैज एटलीस्ट 2 ट्रेन टीचर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड आर वेल वर्स्ड विद एनी 2 स्पोर्ट्स। अब क्या है कि अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी स्कूल में ट्रेंड टीचर्स नहीं होते, ये तो आप जानते हैं, लेकिन जब हम जनरल ट्रेंड टीचर्स की बात करते हैं तो फिजिकली छोटी मोटी एक्सरसाइज करने के लिए तो सभी टीचर ट्रेंड होते ही हैं, कुछ ना कुछ खेला हो तो ट्रेडिशनल अपनी जो इंडिजिनियस गेम्स हैं वो तो खेली होंगी, तो उसमें एक ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं है लेकिन जानते हैं। लेकिन जब 3 स्टार 5 स्टार के लिए मैं बात करूंगा तो यहाँ सिंपल है कि एटलीस्ट 2 ट्रेन टीचर्स जो फिजिकल एजुकेशन में ट्रेंड है और वेल वर्स्ड हैं। तो स्कूल के अंदर कितने टीचर हैं, आप उसके 1 है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, आपके स्कूल फिजिकल टीचर हो सकता है, फिजिकल मास्टर हो सकता है, फिजिकल लेक्चरर हो सकता है, तो इस तरीके का कोई भी हो सकता है, आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जितने भी हैं, सपोज मेरे स्कूल में एक फिजिकल लेक्चरर है, एक मास्टर है और एक फिजिकल टीचर है,
तो मैं 3 मान के चलता हूँ, 3 है। कहीं पर अगर फिजिकल एजुकेशन नहीं सब्जेक्ट है या फिजिकल टीचर नहीं है तो खाली मास्टर है, तो वो 2 भी रख सकते हैं। तो कौन है वो, टीचर है या कोच है, उसका नाम, ठीक है, उसका नाम लिख देंगे। अब नेक्स्ट कौन सी वो एक गेम आपको लगता है कि वो अच्छी खेलता है। सपोज मैं कह सकता हूँ कि वो बास्केटबॉल एक उनको आती है गेम अच्छी, और दूसरी उसको उनको आती है सपोज क्रिकेट। इन 2 खेलों के ये कोच साहब हमारे जो है जानकार हैं, वो ये टीचर जानकार है, वो चाहे लेक्चरर है, चाहे फिजिकल टीचर है, लेक्चरर है या मास्टर है, पीईएम है। तो इसी तरह दूसरे का नाम लिखेंगे कौन है, तो दूसरे की कौन सी गेम है, तीसरे की दूसरी गेम कौन सी है, स्पोर्ट 1 और स्पोर्ट 2 गेम हमने देखनी है, कम से कम उनको 2 गेम्स में मास्टरी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। फिर तीसरा जो है उसका नाम लिखेंगे। जब हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ एटलीस्ट 2 पूछा गया है, अगर 2 हैं तो ठीक है, अगर 3 है तो तीनों का नाम लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि 4 आदमी हैं, एक और है वो NIS कोच करके आया हुआ है, वो भी आप उसको इंक्लूड कर, या कोई फिजिकल टीचर ऐसा है जो नेशनल प्लेयर है, आपको लगता है कि उसको एक फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उसका नाम भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकल टीचर ही होना चाहिए, जनरल लाइन टीचर अगर किसी गेम में एक्सपर्ट है उसका नाम भी आप यहाँ डाल सकते हैं। देन स्कूल हैज सेलिब्रेटेड फिट इंडिया स्कूल वीक, प्लीज अटैच द सर्टिफिकेट। अब देखिए 2020 में एक स्कूल वीक इवेंट हुआ था। उस दिन उस स्कूल वीक में अलग अलग इवेंट जो है एक गाइडलाइंस आई थी, अकॉर्डिंगली करवाए थे। अगर आपने करवाया होगा तो चूज फाइल में जाएंगे, तो वो जहां भी आपने जो सर्टिफिकेट आपका जो डाउनलोड हुआ है या आपका जो डॉक्यूमेंट है, आप उसको यहाँ लगा, क्योंकि सर्टिफिकेट हर एक किसी को मिला था जो इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो वो सर्टिफिकेट आप यहाँ अपलोड कर देंगे। देन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फॉर 4 स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग 2 आउटडोर स्पोर्ट्स, 2 आउटडोर गेम्स की आपके पास फैसिलिटीज और 2 इंडोर की फैसिलिटीज, ये आपने बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे अब इसको सिलेक्ट करने में। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो वैसे भी है, तो यहाँ करेंगे तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे और आप नीचे क्या करेंगे कि 2 गेम्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने कंट्रोल की सिलेक्ट की, एक मैंने कहा कि बैडमिंटन और दूसरा मैंने कहा बास्केटबॉल, कि 2 जो है ये वाली गेम्स जो आउटडोर हैं, और ये 2 मैंने सिलेक्ट कर ली और कंट्रोल की करके कि यहाँ मैं दूसरी गेम में देख लेता हूँ कौन सी मिनिमम आप कर सकते हैं स्कूल के। जैसे कबड्डी कर ली और एक आपने टेबल टेनिस कर दी, ठीक है, या आपने इंडोर में कोई और आप देख लीजिए, इंडोर में कौन कौन सी, कैरम कर लिया, ठीक है, तो इंडोर में आप कबड्डी को आउटडोर भी रख सकते हैं, ठीक है, ये 2 कर ली, ये 2 सिलेक्ट होगी मेरी। फिर अगला पूछते हैं कि एवरी स्टूडेंट लर्न्स एंड प्लेज 2 स्पोर्ट्स, वन ऑफ विच कुड बी ट्रेडिशनल, इंडिजीनियस या लोकल। क्या हर एक बच्चा जो है, यस, आप जानते हैं कि हमारे स्कूलों में जो इंडिजीनियस गेम्स हैं, हमारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, वो भी बच्चे खेलते हैं, संतोलियां हैं और भी बड़ी बड़ी सारी गेम्स हमारी लोकल अलग अलग जगहों पे खेली जाती हैं, उन गेम्स का भी बच्चे खेलते हैं। अगर वो आपके स्कूल में बच्चे ये सारे खेलते हैं, तब आप इसको यहाँ सबमिट कर देंगे। आप इसको सबमिट करेंगे। अभी क्या है कि यहाँ मैंने इंफॉर्मेशन पूरी तरह भरी नहीं थी, तो इसलिए जो है यहाँ प्रॉब्लम आएगी। आप जब पूरी, क्योंकि देयर इज सम वैलिडेशन एरर, प्लीज चेक ईच फील्ड एंड फिल करेक्ट वैल्यू। मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ जगहों पे ये खाली छोड़ दी थी जगह, क्योंकि जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फाइल मैंने नहीं अटैच की। तो अगर आप फाइल अटैच करेंगे तो आपका ये 3 स्टार जो है स्कूल रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद 3 स्टार के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है 5 स्टार के लिए भी अप्लाई करना। आप लोग तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर 5 स्टार। 5 स्टार के लिए क्या करेंगे कि स्कूल कंडक्ट्स क्वार्टरली इंट्रा स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। क्या हर 3 महीने में स्कूल के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्लासेस में कंपटीशंस करवाते हैं। पार्टिसिपेट्स इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स, क्या डिस्ट्रिक्ट में जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं क्या। क्या सेलिब्रेट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे, क्या आपका जो स्कूल है वो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करता है, अगर करता है तो आप यस कर दीजिए। अब इन्हीं 3 सवालों की आगे बात करेंगे। कंडक्ट्स क्वार्टरली इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, हर 3 महीने में आप क्या कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं इंट्रा स्कूल, स्कूल के अंदर ही क्लासेस में।
नीड नॉट बी ऑल क्लासेस, जरूरी नहीं है कि सारी क्लासेस का, आप ग्रुप्स भी बना सकते हैं, उसमें कम टीम्स भी बना सकते हैं। तो अटैच डॉक्यूमेंट, आपने जो ऑर्डर निकाला था या कोई बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, उस सारे के सारे की इंफॉर्मेशन का अगर ऑफिशियल लेटर है आपके पास तो यहाँ चूज करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। देन पार्टिसिपेट्स इन इंटर, अब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं आपके बच्चे, अगर करते हैं तो इस साल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, वो अपने ऑफिशियल ऑर्डर निकाल करके उनको डिप्यूट किया होगा, वो वाला ऑर्डर आप यहाँ पर चूज फाइल करके उसको यहाँ अपलोड कर देंगे। देन सेलिब्रेट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे, अगर एनुअल स्पोर्ट्स डे कराते हैं साल के अंदर, एक एनुअल डे स्कूल वाले तो करवाते हैं, लेकिन एनुअल स्पोर्ट्स डे क्या करवाते हैं आप, क्या उसके लिए कोई सर्कुलर निकाला था, कोई ऑर्डर निकाला था, अगर निकाला था तो चूज फाइल करके आप उसको यहाँ कर सकते हैं। आपके पास पिक्चर है उसकी स्पोर्ट्स डे करवाने की, आपको प्राइज देने का है, कोई बेस्ट जो बच्चे आए थे उनका ग्रुप फोटोग्राफ है, वट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव, तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। देन अचीवमेंट्स, इफ एनी इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल लेवल, अगर आपका कोई बच्चा स्कूल का स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर अवार्डी है, कुछ जीत चुका है, खेल चुका है, आप यहाँ भर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि इन हॉकी, अगर मैं कहता हूँ इन हॉकी, मैं कहता हूँ कि 5 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स, तो इसी तरह आप आगे क्या करेंगे, अब ये एक इंफॉर्मेशन होगी। अब दूसरा, कुछ बच्चे जो है दूसरी गेम में, कुछ बच्चे तीसरे में, तो टोटल स्कूल की एक प्रोफाइल चली जाएगी कि कितने बच्चे स्कूल के नेशनल स्टेट लेवल खेल चुके हैं। आगे जाएंगे हम, आर टीचर्स आर ट्रेंड इन, क्या सारे के सारे फिजिकल टीचर जो है फिजिकल एक्टिविटी में ट्रेंड हैं, अगर हैं तो टिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो आल टीचर्स हैव अटेंडेड सम सर्टिफाइड ऑनलाइन, क्या जितने टीचर हैं क्या वो सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्स अटेंड किया है। अभी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ऑर्गेनाइज कराया था फिट इंडिया के तहत, उसमें ऑनलाइन लोगों ने ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा योगा कोर्सेज हमारी स्टेट की तरफ से ऑनलाइन कितनी बार कोर्स करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं किसी और एनजीओ के साथ मिल करके आपने, अगर आपके स्कूल के टीचर्स ने कोई ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है फिजिकल एक्टिविटी का, एटलीस्ट 1 वीक का, 1 वीक से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। वो अगर किया है तो आप यहाँ पर प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट शुड सर्टिफाइड, अब जो सर्टिफिकेट में लिया हुआ है तो स्कूल का जो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है, वो उसको सर्टिफाई करेंगी कि इस स्कूल का ऑफिशियल, ये देखिए स्कूल लेटर हेड पे, तो हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में उसको मेंशन करके वो यहाँ आप इसकी अपलोड कर सकते हैं कि ये इतने टीचर हमारे स्कूल के जो हैं, इतना उन्होंने पार्टिसिपेट कहाँ किया हुआ, वो चूज करके यहाँ फाइल अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, स्कूल हैज 2 और मोर स्पोर्ट्स कोचेज, अगर आपके पास 2 से ज्यादा कोचेज हैं तो उसमें आप लिखेंगे कि सपोज यहाँ मैं कह देता हूँ कि हमारे स्कूल में 3 है, एक फिजिकल नंबर ऑफ कोचेज। अब यहाँ के दीज फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हो सकता है वो, लेकिन वो कोच है, स्पोर्ट्स कोच है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो स्पोर्ट्स कोच को कौन कौन से कोच हैं, सपोज एक मैं नाम लिख देता हूँ, राजेंद्र सिंह जी हैं, यहाँ पर ये क्या हैं, बैडमिंटन के या बास्केटबॉल के कोच हैं। दूसरा मैं कहता हूँ मोहम्मद इलियास खान साहब हैं, ये जो हैं वो हॉकी के कोच हैं। तीसरे ये है, तो हो सकते हैं स्कूलों के अंदर 1-2 से ज्यादा कोचेज आपके हो सकते हैं, तो वो आप उनका नाम यहाँ मेंशन कर देंगे। देन स्कूल फॉलोज स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एजुकेशन करिकुलम प्रेस्क्राइब्ड बाय एनसीईआरटी, सीबीएसई या एससीईआरटी की तरफ से जो प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम है, क्या आप उसको फॉलो करते हैं? अगर करते हैं तो आप यहाँ कर देंगे, एनसीईआरटी का करते हैं जिसका भी आप यहाँ मेंशन कर देंगे। फाइल चूज करेंगे आप, क्योंकि जो डायरेक्शंस आपको जो एनसीईआरटी का करिकुलम है फॉलो करते हैं, तो ऑफिशियल ऑर्डर अभी आपने कोई बनाया होगा कि इसके अकॉर्डिंग टू दिस हमारे स्कूल के अंदर ये एक्टिविटीज होंगी, तो आप उसको यहाँ पर अपलोड, या कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। देन स्कूल कंडक्ट्स एनुअल फिटनेस असेसमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। अब देखिए फिटनेस असेसमेंट का इस कोरोना की वजह से हमें रोकना पड़ा था, अदरवाइज ये एक प्रोसेस शुरू हो चुका था। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के तहत सभी फिजिकल टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस प्रकार अपने बच्चों का फिजिकल असेसमेंट वो करेंगे, फिटनेस असेसमेंट करेंगे। तो वो एक प्रोसीजर पूरा वो नहीं हो पाया, तो स्कूल की जो आईडी आपको मिली थी, जो आपने स्कूल रजिस्टर किया था, वो यहाँ डालनी है आपने। वो स्कूल फिटनेस पे आप खेलो इंडिया के तहत कैसे रजिस्टर किया था, वो भी वीडियो मैंने इस पे ऑलरेडी बनाया हुआ, आप मेरे चैनल में जाकर के ये देख सकते हैं कि स्कूल के लिए, खेलो इंडिया के लिए कैसे रजिस्टर करना है। तो वो आईडी कैसे जनरेट होती है वो आप उसमें जाकर के देख करके वो आईडी यहाँ डालेंगे। स्कूल के बच्चे कितने हैं, 56 हैं या वटएवर जितने भी हैं, आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिटनेस असेसमेंट डन, अभी तक तो मुझे नहीं लगता किसी ने कर पाई हो, जिन लोगों ने की होगी अगर असेसमेंट, तो आप यहाँ पर बता देंगे कि 56 में से कितने की गई, या आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं और आपने कितनों की असेसमेंट की है, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन आप भर देंगे। अगला मांग रहे इन्फॉर्मेशन की स्कूल ओपन सीट्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके स्कूल में फैसिलिटीज हैं, आपका ग्राउंड भी है, लेकिन स्कूल छुट्टी के बाद जो है पड़ोसी हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, या और कोई प्लेयर्स हैं, या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, वो आपका स्कूल यूज करते होंगे।
स्कूल आवर्स से पहले और स्कूल आवर्स के बाद। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे कि हमारे पास फैसिलिटीज कौन सी हैं, जो जो फैसिलिटीज आप हैं आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, आप उस कम्युनिटी के लिए खोलते हैं, पेरेंट्स के लिए खोलते हैं, जनरल पब्लिक, या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि यहाँ भरनी है वो आप यहाँ भर सकते हैं। तो इसी तरह यह सारी फैसिलिटीज़ को आप अलग अलग करके यहाँ भरेंगे। ये आप कंप्लीट करेंगे तो जब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी तो सबमिट का कॉलम आएगा लास्ट में, तो आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका 5 स्टार और 3 स्टार के लिए आप अप्लाई कर देंगे। तो वो बात की बात है कि कैसे हायर अथॉरिटीज़ जो है फिट इंडिया की लिस्ट बन करके आती है, उस लिस्ट के मुताबिक फिर इसको स्क्रीनिंग की जाती है कि वाकई जो इन्फॉर्मेशन यहाँ भरी गई है ये स्कूल एलिजिबल है 5 स्टार के लिए या 3 स्टार के लिए कि नहीं। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहेंगी, आपको पता है कि जो 5 स्टार और 3 स्टार के बाद में जो ऑर्डर्स हैं उसमें क्या है कि आपको स्टेट लेवल पर भी अवार्ड दिया जाएगा, नेशनल लेवल पर भी अवार्ड दिया जाएगा। अगर आप फिट इंडिया की सारी एक्टिविटीज कराते हैं तो फिट इंडिया स्कूल के बच्चों से लेकर स्कूल के प्रिंसिपल तक सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ अवार्ड, कुछ एप्रिसिएशन जो है, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बननी है स्पोर्ट्स को लेकर के वो सारी की सारी इसी आधार पर बनेंगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आया होगा। तो जैसे जैसे करते जाएंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हल करने की मैं कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग 5 स्टार और 3 स्टार के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करेंगे। थैंक यू, थैंक्स ऑल। और एक बार जाते जाते बोल दूं कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिट इंडिया के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।